अ कन्वर्जिंग लेंस एंड अ डाइवर्जिंग मिरर आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है और ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, दोनों के बीच की सेपरेशन 15 सेंटीमीटर दी हो रखी है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज़ 25 सेंटीमीटर। लेंस का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया है और कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो f बराबर 25 प्लस 25 सेंटीमीटर है ना, यानी कि प्लस 25 सेंटीमीटर। मिरर का 40 सेंटीमीटर दिया है और मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर है यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस 40 सेंटीमीटर। नाउ वेयर शुड अ point source be placed between the lens and the mirror so that the light after getting reflected by the mirror and then getting transmitted by the lens comes out parallel to the principal axis। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। जैसे ये मान लो ऑब्जेक्ट है कि पहले ऑब्जेक्ट से निकल के लाइट रे मिरर की तरफ जाए, ठीक है, वहाँ पर क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कहाँ है, लेंस की तरफ, और लेंस से क्या हो, रिफ्रैक्शन हो, और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकले, ये कंडीशन है। तो पूछा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए। तो लेट अस से द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज यू, है ना भाई, यू मान लिया। अब देखो भाई ऐसा कब हो सकता है, सोचो ये रे जो जा रही है फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद, वो पैरेलल टू लेंस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कब होगी, जब ये वाली रे लेंस के फोकस से आए, है ना भाई। और इफेक्टिवली ये वाली रे कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, और ये पॉइंट क्या है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन जहाँ पर हो रहा है, मिरर के द्वारा जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी इमेज है ये। क्योंकि देखो भाई ये इंसिडेंट लाइट है मिरर के लिए और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये क्या हो गया, इमेज हो गया, किसके लिए, इमेज फ्रॉम बाय द मिरर, ठीक है। और ये इमेज इस लेंस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि लेंस के लिए इंसिडेंट लाइट ये वाली है जो कि इफेक्टिवली यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। तो लेंस के लिए ये दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। उससे क्या होएगा कि भाई ये जो इमेज है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है लेंस के लिए, तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर दूर। 25 सेंटीमीटर दूर मतलब फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पे जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो क्या होता है लेंस के केस में, आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट, आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना भाई। फोकस में अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो लाइट रेस कहाँ जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, यानी कि इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, ठीक है ना, यहाँ बहुत दूर जाके इमेज बनेगी, ठीक है। तो ले दे के हमारे पास इस पूरे डिस्कशन से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बने यहाँ पर, और ये दूरी कितनी है भाई, देखो ये टोटल 25 है और ये 15 है, तो ये कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मिरर के लिए जो पोजीशन ऑफ द इमेज बन गई वो क्या हो गई, प्लस 10 सेंटीमीटर। अगेन ये पोल है, पोल से राइट साइड जाऊंगा तो पॉजिटिव, मतलब इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन जो कि राइट साइड है ना, और यहाँ जाऊंगा तो नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट सर्टेनली नेगेटिव साइड में रखा हुआ है और इमेज सर्टेनली पॉजिटिव साइड में बनेगी, है ना। तो v क्या रहेगा, प्लस 10 सेंटीमीटर, है ना। अब ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, 1 प्लस 1 बाई यू प्लस 1 बाई यू, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, है ना। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस आता है, लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है। मिरर फॉर्मूले में v की वैल्यू में क्या रख दिया, प्लस 10, u की वैल्यू नहीं पता जो कि निकालना है, और f क्या है, प्लस 40 सेंटीमीटर, ये प्लस 40 सेंटीमीटर, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो u की वैल्यू निकल के आएगी माइनस 10.33 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आई, क्योंकि नेगेटिव साइड में रखी हुई है ना। अब माइनस को इग्नोर करो, डिस्टेंस कितनी आ रही है फ्रॉम द मिरर, 13.33, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली वो कितनी है, 13.33,
और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये छोटी सी डिस्टेंस ये वाली, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस ये हो गई 15 माइनस 13.33 विच इज़ इक्वल टू 1.67 सेंटीमीटर। और यही अपने को आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को लेंस से 1.67 सेंटीमीटर दूर रखो, तब जो गिवन कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है फाइनली वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी, ठीक है। दैट्स इट।